कोई निकाले भजन संहिता की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय निकाले कोई और पहले वचन से पढ़ते। हे परमेश्वर, हाँ हे मेरे बल, हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा और गढ़ मेरा छुड़ाने वाला और है। मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत जिसका हूँ। मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल वह मेरी ढाल और मेरा मुक्ति का सींग और मेरा मुक्ति का और मेरा सींग ऊंचा गढ़ है। और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये तारीफ है राजा दाऊद की, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद मांगा तो उसको मिला। तो यहां पर राजा दाऊद तारीफ कर, परमेश्वर हम सबों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू रखते हैं। जितने लोग सच में परमेश्वर को परखते हैं वो बड़े ताकत के साथ ये बात बोल सकते हैं, बड़े घमंड के साथ ये बोल सकते हैं कि मेरा जो परमेश्वर है वह मेरा बल है। बल मतलब मेरी ताकत है। मेरे पीछे अगर कोई है, कोई सुप्रीम पावर अगर मेरे पीछे जो ताकतवर होता ना, जो बल है मेरा, वो परमेश्वर है। और ये वो बोल सकता है जिसने परमेश्वर को परखा हो, जिसने परमेश्वर को देखा हो, जिसको पता हो कि हाँ कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। परमेश्वर को अपना बल बता देना ये बोलने की बात नहीं है। बल जब चेक होता है, जब ताकत लगती है। अभी देखो जैसे कि किसी भी काम के लिए आप करो और कोई बड़ी ताकत आपको रोक दे और आपका काम रुक जाए, तो ये सच में रुकावट है। ठीक है, कोई बंधन लगा दे ऐसा जो आपकी आपकी कोई भी काम को रोक दे, वो ताकत है जो आपको रोकती है। लेकिन परमेश्वर, यहां पर बहुत सारी बातों के लिए लिखा है परमेश्वर मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कुड़ते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी ताकत नहीं, ऐसा सामर्थ्य नहीं है जिससे वो प्रेम करे। अगर आपके साथ कोई रहे पूरे समय आपका साथ दे, आप उससे प्रेम करोगे, आप उसका आदर करोगे, आप उसकी महिमा करोगे, आप उसकी बड़ाई करोगे, आप तारीफें करोगे। यहां पे तारीफ है, दाऊद तारीफ करता है परमेश्वर की कि आप परमेश्वर मेरा बल हो, आप, मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, मेरे काम सब बना रहे हो आप, आपकी उपस्थिति मेरे साथ में रहती है। जब मैं प्रार्थना में मांगता हूं आप मिल जाते हो हर एक बात में। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, वह मेरा छुड़ाने वाला है। हर बात में, हर एक चीज में, यहाँ पे कम शब्द लिखे, जितनी भी चीजें होती है हमारे जीवन में। जैसे यहाँ पर राजा दाऊद एक ऐसा उदाहरण है हम सबों के लिए, जिसने परमेश्वर से जो कुछ भी इसने सोचा और वो उसने पाया है। हम सब भी, जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर है, हम सबको सिर्फ चाहिए है, हम सब चाहते हैं हमारे काम हो, हम जीत में रहें, हम ताकत में रहें, हम सामर्थ में रहें। कुछ भी हमारे पास घटी नहीं हो, कुछ भी घटी होती हम परेशान हो जाते, चिंता करने लगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर को जानता है, जैसे यहाँ पर राजा दाऊद जानता है और वो ताकत बताता है। आप जानते हो, आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है, तो आप उस चीज में हामी भरते हो कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सबके काम रुक सकते हैं, मेरा काम कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसके पहले जब विपत्ति आई, भारी परेशानी आई, मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और हम बच गए। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके संग में है तो आप हर सुबह दोपहर शाम अपने परमेश्वर की तारीफ करते हो, उसका आदर करते हो, उसकी महिमा करते हो। और ये जो बड़ाई है, ये जो प्रशंसा है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये महिमा है परमेश्वर के कामों का वर्णन करना। ये जो एक समय होता है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं, शायद ये अपने आप में एक महिमा है। जब आप दो लोग जो एक मन के हैं, वो अगर अपने परमेश्वर के किए हुए कामों पर अपने परमेश्वर की तारीफ करते हो, तो ये परमेश्वर की महिमा है। हम तारीफ कर रहे हैं उस परमेश्वर की जो सच्ची, ये तारीफ भी सच्ची है। और सच्चाई की तारीफ वही कर सकते हैं जिसके जीवन में, जिसने सच में परमेश्वर को पराक्रम का काम देखा हो। जो उम्मीद में विश्वास में बैठे उनकी मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूं उनकी जिन्होंने देखा और परखा और सच्चा पाया परमेश्वर को, कि हाँ मैं विपत्ति में था, तकलीफ में था, रोग में, यहाँ पे लिखा छुड़ाने वाला भी है ना। जब आप फंस जाओ, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई मनुष्य, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऑफिसर, कोई सरकार, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, आपको लगे वो सब हमारे हुए हैं, कोई नहीं हमारे साथ, हम अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि विपत्ति, परेशानी, शत्रु से दूसरे लोग डरते हैं, तो वो आपका साथ नहीं देते। तो बोले यार जिससे ये लड़ रहा है वो शत्रु बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में हम भी लपेट में आ जाएं, तो उससे दूरी रहो। तो आदमी दूरी बना लेता है। लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ में हो तो आपके परमेश्वर के पीछे चलने वाले मिल जाते हैं कि यार ये जीत का परमेश्वर इसके साथ में है,
तो ये जीत दिलाने वाला है। यहां जो ज्यादा दाऊद तारीफ करता है, ये परमेश्वर तारीफ के काबिल परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उस पर आप विश्वास कर सकते हो। सिर्फ भविष्यवाणियां पूरी हो जाने से अगर आपको ये लगता है कि बड़ा धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने भविष्यवाणियां पूरी की, तो मैं बोलता हूं सुनो, इसके आगे भी बड़ा आनंद बाकी है। एक रिश्ता है आपका, एक दिन का काम नहीं है ना, एक दिन का आपका जीवन है। जीवन भर हर एक दिन सुबह दोपहर शाम जब आप उठते हो एक टास्क रहता है, ये टास्क पूरा करना है ना। बच्चों की परीक्षाएं होती है 3 बार साल में, वो टास्क रहता है, तो उसकी तैयारी चलती रहती है, पूरे साल उसकी तैयारी रहती है। यार अभी 3 महीने बाद एग्जाम होंगे, उसकी तैयारी करो, फिर 6 महीने बाद होंगे, उसकी तैयारी करो, फिर साल में एक बार। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी परीक्षाएं चलती रहती है, रोज की परीक्षा है। यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठा लें। तो अब आप तैयार हो जाओ इस बात के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जब परमेश्वर आपके साथ है, जो आपका बल भी है, आपकी चट्टान भी है, आपका गढ़ भी है, आपका छुड़ाने वाला भी है, तो टेंशन किस बात। अब ये बात अगर सच्चाई है, अगर आप इस बात को सच में मानते हैं, तो इस बात पर विश्वास करें। अब घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें विपत्ति न सताने वाला कभी इतना बड़ा हो सकता है। सताने वाला कोशिश करेगा अपने चालों से, अपनी युक्तियों से, लेकिन जीत आपके साथ में। आपका परमेश्वर ने जीत दिलाई हुई है। आपका परमेश्वर जीत में लेके चलता हर एक बार। मैं आपको बताऊं, कभी अपने आप को कंपेयर करना ऐसे मनुष्यों से जो परमेश्वर को जानते नहीं है, और अपने आप को उससे कंपेयर करना कि हमारे पास होप नहीं है, हमारे पास विश्वास है कि हमारा काम कोई रोकने वाला नहीं है, हमारा काम रुक नहीं सकता। जिसको पता नहीं है उसको देखो, कभी उसके आंसू देखो, और उसका हताश होना, उसका अकेलापन, उसका अनाथ होना और उसका असहाय होना। असहाय का मतलब ये कि जब वो सारी उम्मीदें छोड़ देता, उसको लगता है कोई नहीं है यार हमारे साथ, कैसे होगा। और एक तरफ से हम ये बोले कि नहीं हमारा तो होगा, क्योंकि हमारा पहले भी हमारे परमेश्वर ने किया, पहले भी हमको छुड़ाया गया है, पहले भी हमको चंगाई दी गई है, पहले भी हमको आशीष दी गई है। सबके साथ चाहे कुछ भी हो जाए उसका हमको पता नहीं, लेकिन हमारे साथ नहीं होगा। हमारा काम नहीं रुकने वाला, हमारी सैलरी नहीं रुकने वाली, हमारी आशीष नहीं रुकने वाली, हमारा कुछ रुकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ऐसा किया नहीं है ना। आपको पता है 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी हताशा देखते हैं। परमेश्वर को जान जाते हैं, उसके बाद भी उसके साथ वो रिश्ता नहीं रख पाते, वैसे शुद्ध नहीं ठहर पाते। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझ लेते हैं और उसकी वाचाओं से हट जाते हैं। वो विपत्तियां देखते हैं, वो समस्याएं देखते हैं, वो फिर से प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फिर से उनको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। उनको फिर से लगता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ जादू मेरेकल जैसे पहले हुआ था वैसा कुछ हो जाए। अरे वो जादू और मेरेकल वो रोज होगा, लेकिन आपको उस परमेश्वर के प्रेम में ईमानदारी के साथ बने रहना होगा। आपकी वाचा में परमेश्वर के साथ जब बंधवाता हूं तो इसलिए कि आपके और उसके रिश्ते हो जाए, और आप सीखो, आप सुनो, आप मानो, और आप उस परमेश्वर में बने रहो। आपके साथ एक परमेश्वर के साथ आपका एक रिलेशनशिप हो जाए। दाऊद हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करता, कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। हाँ, ये बोलना है, ये एक अंगीकार है। मैं आपको बताऊं, ये सब एक अंगीकार है। जितनी भी बातें यहां लिखी है ना, रोज सुबह उठो और अगर खाली आप ये पढ़ लो इस वचन को और इस बात को अपनी जुबान से अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? कि परमेश्वर आप मेरे बल हो। तो अपनी विपत्तियों को बोल रहे हो आप ये कि परमेश्वर आप मेरा बल हो। आप अपने परमेश्वर बोलो मैं आपसे प्यार करता हूं। ये एक अंगीकार है कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। ये प्रार्थना नहीं है, ये अंगीकार है। आप बोलो परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरी चट्टान और मेरा गढ़ हो। ये अंगीकार है। आप अपने परमेश्वर से बोल रहे हो, अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना रहे हो, उससे प्यार कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। परमेश्वर प्रसन्न है। जैसे आप मनुष्य के साथ रहते हो ना, आप दिन में किसी मनुष्य से बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे आइडल हो, तो उसको कितना अच्छा लगता है मनुष्य, है ना। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के साथ ये अंगीकार करते रहो दिन भर में कि परमेश्वर आप अच्छे परमेश्वर हो, आप मेरी चट्टान मेरा गढ़ हो, आप मेरी ताकत मेरा सामर्थ हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार परमेश्वर तो दिखते नहीं है। बहुत खुशकिस्मतों को परमेश्वर ने अपने दर्शन दिए। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को देखा है। बहुत खुशकिस्मत है जिनकी जो बहुत सच्चाई के साथ उस लाइट में पाए जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है, उनको लगता है बस बस ये सब शब्द है जो लिखे हुए हैं पवित्र शास्त्र में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन है।
ये वो जीवन है जिसको अगर आपने समझ लिया, जिसको आपने जान लिया, तो आप कभी हार का मुंह नहीं देखोगे। मैं आपको बताऊं, चट्टान का मतलब क्या होता है, कितने लोग चट्टान समझते हैं और चट्टान को परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे? हाँ बताओ, कोई बताओ। हाँ, चट्टान का मतलब क्या? चट्टान तो अपने लेवल से वही हो एक नंबर बात। हाँ सकती है। हाँ वैसे ही विश्वास परमेश्वर की तरफ से होना हाँ। चाहिए। आज मैं आपको चट्टान के बताऊं कि अभी बड़ी सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू चल रहा है। लोग सिक्योरिटी लेते हैं अपने लिए, है ना, अपनी गाड़ी बनाते हैं बुलेट प्रूफ, है ना। कितना कितना कभी सोचा आपने कि जो बुलेट प्रूफ कारें होती है उसके शीशे और उसकी शीट जो रहती है कितनी कितनी चौड़ी होती होगी? ज्यादा से ज्यादा इतनी, या इतनी 12 इंच की, और उससे ज्यादा। बस चट्टानों को देखा कभी आपने? चट्टानों को जब देखो तो आप चट्टानों में गोली मारोगे। अभी देखो ये अपने जहां आप रहते हैं, जहां पर यहाँ पे होता रहता है जो प्रोग्राम, जहां वो शूटिंग करते हैं ना, वो जो रेंज होती है वो चट्टान के साथ होती है, चट्टान के पास होती है, क्योंकि उसके उस पार गोली जाएगी नहीं, बम उसको ब्लास्ट नहीं कर पाता। उसके लिए बहुत तरीके का एक एक होल होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें डाल के, ब्लास्टिंग का मटेरियल डाल के उसको ब्लास्ट करते, नहीं तो ऐसे। लेकिन आपके परमेश्वर की जो जो बताया, जिस परमेश्वर को आपने, ये वो चट्टान है जिसमें कुछ भी काम नहीं करता। हालेलुया। वो मजबूत है आपके लिए, सामने की ऐसी शील्ड है परमेश्वर। वो शील्ड जो है, वो परमेश्वर आपके सामने रक्षा के लिए है, कवच के रूप में। गढ़, एक ऐसा गढ़ का मतलब एक ऐसा किला अभेद, जिसमें कोई भी चीजें भेद नहीं सकता, जिसको आप उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षा का कारण है ये गढ़ और ये चट्टान, परमेश्वर का होना, मजबूत होना, आपके साथ रहना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसमें आपका विश्वास भी अगर चट्टान के समान है, अगर आप भी चट्टान के जैसा विश्वास अपने परमेश्वर पर करते हैं। कई बार विश्वास जो है ना, विश्वास ऊपर नीचे होता है लोगों का, छोटी छोटी बातों में लोगों को विश्वास डोल जाते हैं। अभी कोई नया मनुष्य आपके घर पहुंचे, जैसे बड़ा आरोप लगता है कि भाई ये धर्मांतरण में पैसा मिलता है, बस कोई आए आपके घर में, आए आपको 1 करोड़ रुपए दे और बोले कि सुनो, एक दूसरा ईश्वर मार्केट में आया है, एक पहले ही दिन करोड़पति बना रहा था साथी, आपको उस पर विश्वास कर लो, क्या करोगे? बहुत सारे लोग जो सिर्फ परमेश्वर से पैसा ही चाहते हैं, वो तो बिक जाएंगे ना। तो वो कहाँ ठहरे परमेश्वर के सामने, उनका विश्वास कहाँ चट्टान सा हुआ। हर लोग बोलते हैं कि यार ठीक है यार, सुनो तो बड़ा परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, हम तो वो 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, चलो 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या करोगे आप? अब आपके साथ परमेश्वर के साथ प्रेम में रहोगे, ईमानदारी के साथ, या बिक जाओगे? ये होता है चट्टान के जैसे का मतलब। आपका विश्वास भी अगर चट्टान के जैसा है उस जीवित परमेश्वर पर, जिसने आपको ऊंचा उठाया है, वही परमेश्वर आपके लिए, आपकी विपत्ति के समय, तकलीफ के समय, समस्याओं के समय, और आपके छोड़ाते समय भी वही परमेश्वर है। हमारी क्वालिटी नहीं हमारे पास की, हमारे पास कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमको वो क्वालिटी बनना है अपने परमेश्वर के लिए। अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए हर समय खड़ा रहे, तो आपको उसके लिए करना है, आपको प्यार करना है। रोज सुबह ये अंगीकार करें, सुबह जब आप सो के उठे तो बोले, तारीफ करें, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। अगर आपने शरणागत बोल दिया तो कम से कम उस दिन तो शरणागत में आ गए। अगर विश्वास डोल गया तो वो और बात है। लेकिन जिस दिन आपने बोला रोज सुबह उठे प्रार्थना, कितने लोग रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, उसमें बोलो ये अपनी प्रार्थना में, ये तारीफ करो को परमेश्वर के आगे। परमेश्वर को बोलो कि प्रभु आप मेरे लिए मेरी चट्टान, प्रभु आप मेरे लिए मेरा गढ़ हो, आपसे मैं प्रेम करता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपका शरणागत हूं, मुझे अपनी शरण में बने रहने देना, आप मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग हो, आप ऊंचा करो प्रभु, है ना। कई लोग सुबह से शिकायत में, ओ प्रभु मेरा बॉस मेरे को परेशान करता, ओ प्रभु मेरे कलीग्स मेरे साथ ऐसा करते, ओ प्रभु इसकी ताकत बढ़ रही है, ओ प्रभु उसकी ख्याति बढ़ रही है, ओ प्रभु उसकी पूंछ हो रही है, ओ प्रभु। अरे पूंछ नहीं, सर हो आप। परमेश्वर ने बनाया सर आपको, पूंछ पूंछ वो है जो परमेश्वर को जानते नहीं है, और वो पूंछ भी नहीं, मैं तो बोलता वो क्या है, वो रेंगने वाले कीड़े हो। आपको परमेश्वर ने सिंह बनाया, ऊंचा किया है, आप जानते हो अपने पर, आप घमंड में चलते हो अपने परमेश्वर। जब आप रोड पे निकलते हो तो अपने अपने साथ अपनी सामर्थ परमेश्वर की लेके चलते हो। आपको पता रहता है कि जब मैं चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ। हाँ बोलते हो ना, हाँ तो मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर चलता है। हम इस बात को लेके चले विश्वास के साथ कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरी कोई घटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा हुआ। मेरे पास आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। आप अपने परमेश्वर के प्रेम और उसके घमंड में अगर बने रहेंगे तो मैं बोलता हूँ रास्ता अपने आप बनेगा। एक एक वाचा, एक एक वचन परमेश्वर का आपके साथ जो जिंदा है,
बड़े सामर्थ के साथ काम करता है। एक परमेश्वर का दूत आपके आगे चलता है रास्ता बनाने के लिए। मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा तो कभी रास्ता बनाया नहीं वो दूत ने, हमारा तो रास्ता नहीं बनता। और मैं बोलूं मेरा बनाता है तो एक ही चीज दोनों लोगों के साथ अलग नहीं हो सकती। ये वचन तो बिल्कुल सच्चा है कि परमेश्वर का दूत आपके आगे चलता है रास्ता बनाने के लिए, लेकिन वो दूत कब चलेगा? जब आपने उसके बॉस को मनाया और जानते हो। अगर वो जानता होगा कि हाँ ये जो है ये रोज सुबह दोपहर शाम क्या करता है, मेरे परमेश्वर की महिमा करता है, तारीफ करता है। जैसे सुबह दोपहर शाम वो आपके सब परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं और तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो ये ही करते हैं। और अगर आप दिन में 3 बार ये सिर्फ कर रहे हो तो वो आपको पहचानेंगे कि ये जो मनुष्य है ये नॉर्मल मनुष्य नहीं है, ये वो है जो मेरे परमेश्वर की महिमा करता रहता है, करता रहता है। ये सुबह दोपहर शाम बोलता रहता है, ये घुटनों पर जाता है, ये सजदे करता है। हालेलुया, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये सच में मेरे परमेश्वर को जानता है। और मैं जो हूं, दूत कहता कि मुझे कभी संतान होने का गौरव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको ये पिता कहता है। जितने लोग नए आए मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे दूसरे वचन में है अभी, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, और वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन, हालेलुया। हम सब जिस बात का विश्वास करते हैं, इस बात का कि हाँ मेरे साथ मेरा परमेश्वर है निश्चित, और मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला हुआ है, हम इस बात का घमंड करते हैं और अंगीकार करते रहते हैं सुबह से कि प्रभु मैं आपके आपके साथ में चल रहा हूं, आप मेरे संग में चलते हो प्रभु, हर एक समय, हर समय। यहां जो विपत्ति का समय आया, अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दाऊद का मुक्ति गान। क्या लिखा है? क्या हुआ है, किससे मुक्ति मिली है? उसकी प्राणों से उसकी रक्षा की परमेश्वर ने। उसका प्राण जाने वाला था, वो छुपा हुआ था एक जगह में, शाऊल उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, वो डरा हुआ था, उसकी मौत होने पे थी। वो राजा है, इतनी सारी सेना उसके पास में, वो ढूंढ रहा है उसको, और ये इसके पास सिर्फ दाऊद के पास का परमेश्वर है। और ये परमेश्वर की तारीफ करे कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे छुड़ाया है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप चट्टान हो, आप गढ़ हो, आप मेरे लिए सब कुछ। हालेलुया। हम इस बात को एक गहराई के साथ ग्रहण करें इस चीज को कि परमेश्वर हमारा बल है। अगर आपने अपने घर के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े रखे हैं तो दूर से कोई स्नाइपर शूट कर सकता उनको, हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपनी सिक्योरिटी अपने बाप को देके रखी है तो वो अभेद किला है जहां पे कुछ भी हो सकता नहीं है। विपत्तियां, बीमारियां, तकलीफ, श्राप, बंधन और बड़े बड़े लोगों की, मैं बताऊं ऐसी भयानक भयानक चीजों से लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको अपनी शरण में रखा हुआ है। परमेश्वर की शरण में रहना, अभी आप सोचो कि एक एक खाली जगह जहां सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं और वो अभेद किला है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो पैसे देके उस किले में चले जाए, 10 लोगों की जगह है, और दूसरा कोई मनुष्य है उससे ज्यादा पैसे लेके और वहां जगह ही नहीं, तो क्या करेगा? कैसे जाएगा? लेकिन आपका जो परमेश्वर है जिससे आप प्रेम करते हो, उसने आपको अपनी शरण में रखा हुआ है। जब हम निकलते हैं घर से प्रार्थना करके, तो हम प्रार्थना करते कहते हैं प्रभु अपने पंखों की आड़ में लेके जाना और लेके वापस आना। आप जाते हो और आते हो, सुरक्षित जाते हो, सुरक्षित आते हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस भी समय आपको ये लगे विपत्तियां बड़ी हो रही है, समस्या बड़ी हो रही है, तकलीफ बड़ी हो रही है, इस भजन को याद करना। ये तारीफों का भजन है। इसको आप अपने परमेश्वर की इस बारे में कि प्रभु, ठीक है इन शब्दों में अगर नहीं कर सकते आप तो अपने शब्दों में करना। प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे विपत्तियों से छुड़ाया है, समस्याओं से निकाला है, श्रापों से छुड़ा लिया, आजाद किया, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह दोपहर शाम धन्यवाद करो परमेश्वर। रोटी बनाते समय धन्यवाद करो, खाना खाते समय धन्यवाद करो, सोते समय धन्यवाद करो, सो के उठते समय धन्यवाद करो। हर उस समय जब आपको अपने हाथ में चीज देखो कि यार ये कितनी अच्छी चीज मेरे हाथ में है, धन्यवाद करो। रोटी करने वाला अपने हाथ में जब रखो ना, धन्यवाद करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपके पास जो है ना, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं, जिसके लिए वो चिढ़ते बकते और कुड़कुड़ाते ना, उनके पास वो इसलिए चिढ़ते कुड़कुड़ाते हैं कि उनके पास वो नहीं है। लेकिन आपके पास आपका परमेश्वर है जिसने आपके हाथ में सब कुछ करके दिया है, सब।
अभी सोचो कि कोई एक ऐसा मनुष्य है जिसको नौकरी करने जाना, कहां जाना, और नौकरी करते जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल है, उसका भी टायर खराब है, यहां से वो मेन रोड तक निकला, साइकिल का टायर बस्ट हो गया, उसकी जेब में पैसे भी नहीं बनाने के लिए, तो खुशी खुशी नौकरी पे जाएगा। वो रोएगा भी, कोड़ेगा भी, बकेगा भी, हो सकता है वो कि बोले कि यार नहीं करना मेरे को ये सब। लेकिन सोचो, आप जब जिस भी काम को आप करते हो उसमें आपके परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप आनंद के साथ उस काम को करते हो, खुशी के साथ उस काम को करते हो, तारीफ करो उस बात में। और कभी देखना, कभी जब आप रोड पे निकलो ना, तो देखना एक बार दाएं बाएं, अपने आप की आशीष को देखना, और जहां तक आशीष नहीं पहुंची उनको देखना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखना जिनको आप जानते हो, जिनके जीवन पे आज तक उजाला नहीं हुआ है, वो आज भी वैसे ही हैं। हालेलुया, आज भी वैसे ही है जैसे उनके जीवन में, जैसे हम सब ने स्ट्रगल किया, हम सब ने, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हमने अपने परमेश्वर को खोजा, वो हमको मिल गए, और जिस दिन से मिले हम तरक्की में हैं, हम आशीष में हैं, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हमारा सब कुछ पूरा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके जीवन पर उजाला पहुंचा ही नहीं आज तक। क्यों नहीं पहुंचा? वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हम सब संतान है परमेश्वर की, हम घमंड करते अपने परमेश्वर पर। यहाँ वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, आप कितने लोग ये बात को महसूस करते और अंगीकार करते? हमारा ये अंगीकार करना परमेश्वर को आनंद देता है, ये परमेश्वर की महिमा और तारीफ है। जो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग गीत नहीं गा पा रहे हो, अगर आप लोग चर्च नहीं जा पा रहे हो, तो तारीफ करो। बहुत सारे लोग नहीं है, तारीफ करो। प्रभु मैं आपको बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे संभाले रखा। प्रभु मैं धन्यवाद करता, आपने मेरे सारे काम बना दिए। प्रभु मैं आपको बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे आशीषों में लेके चलते। प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता, आपने मेरे बच्चे के लिए ये किया। प्रभु मैं धन्यवाद करता, मेरे पति के लिए ये किया। प्रभु मैं धन्यवाद करता, मेरे काम के लिए ये किया, मेरी बुद्धि के लिए ये किया, मेरे ज्ञान के लिए आपने किया, मेरे चेहरे के लिए किया, मेरे कपड़ों के लिए किया, मेरी शान शौकत के लिए किया। धन्यवाद करो हर बात के लिए, जिसके लिए कर सकते हो आप धन्यवाद, जितने कारण आपके पास। क्यों? अगर धन्यवाद नहीं करोगे तो ये परमेश्वर की महिमा है। अगर आप धन्यवाद करो, परमेश्वर प्रसन्न है। जो लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि दूत उनके लिए काम करे? कैसे करेगा दूत काम? दूत काम करेगा आपके कुड़कुड़ाने से, दूत कभी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो, कम बोलो, अंदर से ताकत के साथ पूरे समय परमेश्वर 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 करते रहो। बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं, वो बुराई 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 सुनना, बुराई बोलना, बुराई सुनना, बुराई करना है, हर चीज में ये ऐसा है वो वैसा है करते रहना। उनकी बात दूध सुनेगा? क्यों सुनेगा? बोलेगा ये चिड़चिड़ा आदमी, इसी कौन सुनेगा, ये तो बकता रहता है, इसे कौन सुनेगा, इसको तो प्रॉब्लम हर चीज में, इसकी क्यों सुने हम? आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करता, क्या करते हो सिस्टर? मनुष्य को प्रसन्न करना हो किसी को, तो क्या करोगे? कैसे प्रसन्न करोगे? कोई तो बता दो मेहरबानी से, मनुष्य कैसे प्रसन्न होता है? हाँ, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने से, हाँ, तारीफ से, तारीफ से खुश होता हर मनुष्य। मैं आपको बताऊं, गिफ्ट से भी सच्चा, गिफ्ट से बड़ा गिफ्ट आज सुन लो, तारीफ से। उसकी तारीफ करो जितनी कर सकते हो। उसने जो पहना उसी की तारीफ कर दो। सच्चाई, वो सही बोल रही बहन, जैसा भी वो है, जैसी भी हालत में उसकी तारीफ कर दो। वो सुबह सो के उठे ना, ऐसा फेमस जैसा मुंह लेके, तो भी बोलो अरे वाह कितने फ्रेश दिखते हो सुबह बगैर ब्रश किए भी तुम। वो बोलेगा सही में क्या, मेरा ही चेहरा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, नहीं, तुम तारीफ करो। बोले यार ये स्पेशल है, इसकी आंखों में कुछ अलग बात है यार, ये मेरी तारीफ करती, करके देखो। ये तारीफ, मनुष्य प्रसन्न हो जाता। तो तारीफों से परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं होगा? परमेश्वर के दूत प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? आप जिसकी महिमा कर रहे हो, दूत महिमा करते, परमेश्वर तारीफ करते, पवित्र 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 कहते हैं, तारीफ है ये परमेश्वर। और अगर आप ये बोलो कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपको जानता हूं, आपके बड़ी आशीष के काम को मैंने देखा, आपका हाथ मेरे सिर पर बना हुआ है, ये आप अंगीकार करो ना,
ये मांगते क्यों कि अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, अपना चेहरा मेरी ओर कर दो? ये क्यों बोलते हो कि कर दो? ये क्यों नहीं बोलते कि मैं धन्यवाद करता कि आपने अपना मुख मेरी ओर किया जिससे मैं चमचमा रहा हूं, आपका सामर्थ का हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है इसलिए मैं आशीषित हो रहा हूं, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं, मेरी बढ़ती ही इसलिए हो रही है। मेरे आय के स्रोतों पर आपने हाथ रखा प्रभु, वो बढ़ते भंडारों के जैसे हैं, वो मुझे कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही उमड़ते रहते हैं। आपने मेरे भंडारों पे हाथ रखा, मेरे आय के स्रोतों को आपने छुआ, मेरी गाड़ियों को आपने छुआ, मेरे हर चीज, क्योंकि ये आशीषित वचन आपके पास आज से नहीं बहुत पहले से आ गए थे। लिखा है कि धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कटौती जिसमें आप अनाज रखते हो, वो धन्य है। तेरा ओढ़ना बिछोना, तेरे बर्तन ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं, हमारी एक एक चीज ब्लेस्ड है। हाँ, लेकिन आप ये ब्लेसिंग बोलो तो अपने परमेश्वर के लिए की तारीफ के साथ कि प्रभु मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं, मेरे घर पर आपका हाथ है। हालेलुया, ये तारीफ की बात अपने परमेश्वर की और विश्वास की बात है। विश्वास करो इस बात पे कि आप अभी तक अगर बचे हुए हो ना, तो यही है वो प्रेम परमेश्वर का, यही वो गढ़ है कि आप पर आंच नहीं आई। करने वाले ने कोशिशें खूब की, खूब ताकत लगाया, खूब सामर्थ लगाया, सब किया, आपको कुछ कर नहीं पाया। और मैं बताऊं वो कर भी नहीं पाएगा कभी। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपका प्रेम में परमेश्वर आपके साथ में, प्रेम से परमेश्वर आपके साथ है। आप जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर प्रेम से आपके साथ रह सकते, प्रेम में। और प्रेम आएगा तारीफ से, महिमा से, बड़ाई से, प्रशंसा से। प्रभु धन्यवाद, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी सारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके सारे कुछ पूरा करने के लिए धन्यवाद। हाँ, हर चीज, मेरा ओढ़ना बिछौना तक आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अभी मेरा ये खत्म होने वाला है। परमेश्वर खत्म होने से पहले दे देते हैं, आपके पास पहले से स्टॉक रखते हैं। कभी देखो, कभी स्टॉक को देखो अपने, परमेश्वर आपके साथ में है। ये एक महिमा की बात है, ये तारीफ की बात है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कैसे होगा और कब हो जाता है, पता नहीं चलता। जैसे घड़ी का कांटा चल रहा है ना, आपकी ब्लेसिंग शुरू है, आपकी आशीष चालू है, कोई रोकने वाला नहीं है आपकी आशीष। आप बस ये करो कि अपने मन को हर एक समय एहसास दिलाओ, अपने मन से बात करो। ये बातें करने के लिए अपने मन से बात करो कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये अंगीकार है आपकी आत्मा, आपके शरीर का। शरीर टेंशन लेता, आत्मा आशीष देता, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा, छोटा मोटा हर एक समय। तसल्ली मत दो, लोग बोलते ना तसल्ली, तसल्ली नहीं, ये विश्वास करो इस बात का। ये विश्वास है। कौन है दाऊद के साथ वहां पर? परमेश्वर। किधर है परमेश्वर? वो बोल रहा है और वो ही सुन भी रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, आप सुन रहे हो, आपके अंदर का आत्मा सुन रहा है जो परमेश्वर ने डाला है आपके अंदर। आमीन। आपका कनेक्शन है, दो लोग हैं वहां पर, एक शरीर एक आत्मा है, वो कनेक्शन है, वो संगति कर रहे हैं वहां पर। ये दोनों लोग संगति कर रहे हैं यहाँ। दाऊद अकेला संगति नहीं करता, दाऊद कभी अकेला नहीं रहता। जब जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, वो संगति रहती दो लोगों की, शरीर और आत्मा की। दोनों एक मन के साथ एक ही काम करते, वो तारीफ करते परमेश्वर। सबसे ज्यादा ये जितने भी भजन है ना, ये सब तारीफें हैं, ये आनंद है, ये महिमा है परमेश्वर की। इसको इसीलिए भजन बोला गया। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ गीत गाना ही भजन है, नहीं, ऐसा नहीं है। तारीफ करना भजन है, तारीफ करना स्तुति है, बड़ाई करना, प्रशंसा करना स्तुति है। सबसे बड़ी महिमा स्तुति है, यही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। जो जो आपके पास है आप बोलो। जितने शब्द दाऊद के पास है, वो कहता है कि बल है, चट्टान है, गढ़ है, छुड़ाने वाला है, ईश्वर है, चट्टान है, शरणागत है, ढाल है, मुक्ति का सिंह है। बोलो आपके पास क्या है, आपका परमेश्वर क्या है, आप बोलो अपने शब्दों में बोलो। हर सुबह जब बैठो घुटनों पर बोलो, बात करो। विपत्ति का छोड़ दो। जिस दिन आपको ये मजबूती आ गई, विपत्तियों को वो दरवाजा छोड़ना पड़ता है। बस ये बैलेंस है। जब तक आपको लगता है कि यार बैलेंस कैसे करें कैसे करें कैसे, अरे छोड़ दो सबको सबके हाल पे। आपको क्या लगता है आप सबका ठेका ले लोगे और आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप अपना न्याय कर लो पहले। पूरे खानदान के लिए अगर प्रार्थना करने वालों, सुनो, सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बना लो, अपना प्रेम, अपना आनंद, की वो बाजू वाला जो सताने वाला पड़ोसी, जो जो भी कोई है आपके साथ में, उसके ऊपर उठ जाए अगर आप, समझो आप जीत गए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हर एक बार, हर संडे हम सीखते नए वचन, हर बार हम सीखते, विश्वास करते और आगे बढ़ते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि जो आपके पास है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद करो, तारीफ करो इस बात की
कि आपके पास जो गढ़ है वो लोगों के पास है नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है ना गैजेट की हमारे पास अच्छा है, उसके पास ऐसा है, या उसके पास हमारे से ज्यादा अच्छा है। आपके पास सबसे बेस्ट है। आपके पास जिंदा परमेश्वर है, जिंदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में है, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकत के लिए, सामर्थ के लिए, छुड़ाने के लिए। हम यीशु मसीह को बोलते हैं मुक्तिदाता, है ना, उद्धार करता। अरे आप उद्धार में हैं, आप मुक्ति में हैं। बहुत सारे लोगों को ना उद्धार मिला है ना मुक्ति मिली है। वो कर्ज, कोई कर्ज से दबा हुआ है, कोई विपत्ति से, कोई श्राप से, कोई बंधन से, कोई बीमारी से। आपका सिर्फ एक अंगीकार कि मैं बच जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे सिर पे हाथ रख दे तो मैं बच जाऊंगा, मेरे लिए हो जाएगा, विश्वास है। तो अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास कर सकता है, तो आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। और हर एक दिन, जिस दिन भी आप सुबह सो के उठते, सबसे पहले की प्रार्थना में इस तारीफ को जरूर रखें और परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन पे देखें। ना विपत्ति बड़ी है, ना समस्या बड़ी है, बड़ा मेरा परमेश्वर है। आमीन। विपत्ति से बोल दो, जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,